जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो एक बार सारे प्यारे दोस्त मिलकर बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में जो हमारा सिलेबस है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या किस तरीके से जो है हमें इसका रिवीजन करना है। ठीक है। तो पहले हमारा जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ कि जो हमारी क्लासेस की टाइमिंग है वो हमारी एक क्लास 8 पीएम पर चलती है, यानी कि जो हमारी रीजनिंग की क्लास है वो 8 पीएम पर चलती है। और जो हमारी जीके जीएस की यानी कि जो जीके स्पेशल क्लास है वो हमारी चलती है, यानी कि वो 12 पीएम से लेकर 6 पीएम तक आपके लिए अपलोड कर दी जाती है। ठीक है। और जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है वो हमारी 6 पीएम पर चलती है, तो उससे भी आपको जुड़ना है। और ये जो क्लास है हमारी रीजनिंग की, ये सभी एग्ज़ामों के लिए, यानी कि चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, चाहे वो आपका रेलवे हो या अदर्स जो जो भी आपका एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस मिलेंगे, जो कि हमारे पिछले ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं के आधार पर जो है इस क्लास को मैं लेकर आया हूँ। और ये क्लास हमारी 8 पीएम पर चल रही है, तो रोज़ाना आपको 8 पीएम पर इस क्लास से जुड़ना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चंस है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियसर्स हैं। ठीक है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा कि इसका ये जो क्वेश्चंस है ये हमारा दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि देखो, जो हमारे 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे दिल्ली पुलिस के, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो हमें नॉन वर्बल रीजनिंग से देखने को मिले थे। क्योंकि लगभग जो सारे लड़के थे, यानी कि जो भी सारे कैंडिडेट थे, स्टूडेंट थे, वो सभी जो है सारे जो चैप्टर हैं रीजनिंग के वो सारी की प्रैक्टिस करके गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रीजनिंग में पूछा गया था वो पूछा गया था नॉन वर्बल रीजनिंग से। यानी कि जो अभी मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, ये सभी क्वेश्चंस जो है हमारे दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। तो इनको जो है आपको कम समय में बिना पेन उठाए कैसे करना है वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चंस हमारे दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको दोबारा अगर दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में देखने को मिले तो कैसे करना है ना। तो ये देखो, सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिखा रही है। ठीक है। इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि जो इसका आधा हिस्सा ये क्वेश्चन मार्क है, इस पर क्या है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी जो है जो जो डायग्राम है वो फिट बैठेगी। तो पहले आपको इसको बना लेना कि कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये गोला दिखाई देगा, जैसे कि ये गोला यहाँ पर बना हुआ है, इस तरीके से ये गोला बनाई देगा। तो पहले हम स्टार्टिंग में चेक कर लेंगे कि ये गोला कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लगभग चारों ऑप्शंस में हमें नज़र आ रहा है इसमें। और दूसरा देखेंगे अगला, फिर क्या होगा, ये जो चार ऑप्शंस की, यानी कि ये जो लाइन है ये सीधी जाएगी ऊपर तक। ठीक है। इस तरीके से ये मिलेगी। तो ऐसा ऑप्शन हमें चारों में नज़र आ रहा है, तो ये तो अभी नहीं हो पाएगा आगे। अब क्या होगा, अब होगा क्या, ये जो यहाँ से लाइन गई है इस तरीके से, ये लाइन इस तरीके से आएगी यहाँ पर, फिर ये लाइन इस तरीके से आ गई। अब इसको क्या करना है, ये लाइन इधर जाएगी। तो ऐसी जो डायग्राम है वो आपको कहाँ पर नज़र आ रही है, तो ये जो डायग्राम है हमें तीसरे ऑप्शंस में नज़र आ रही है। और इसके अलावा ना ही वो हमें ए में, यानी कि ना ही पहले ऑप्शंस में, और ना ही दूसरे में, और ना ही तीसरे में। तो इसका राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो दूसरा ही होगा। तो इसका राइट विकल्प जो है वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है अच्छी तरीके से उन्हें डायग्राम को देखना है। और जो है पेपर कटिंग के भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनको भी मैं लास्ट एंड में, यानी कि इस क्लास में मेरे 10 क्वेश्चंस हैं हमारे। 10 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस हैं। मैंने जो पिछले 4 के जो शिफ्ट में, यानी कि 25 शिफ्टें हुई थी लगभग सारे सेटों के, तो 25 शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने उनकी जो है सारे क्वेश्चंस की उन्हीं के आधार पर ये जो क्वेश्चंस हैं वो बना कर लाया हूँ। ठीक है। इसका राइट ऑप्शंस क्या है, दूसरा इसका बिल्कुल सही राइट ऑप्शंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो हमारी श्रृंखला है यानी कि सीरीज है, इसमें जो है ये, यानी कि पहले क्या है 9, फिर 13, फिर 22, फिर जो है 38, फिर जो है हमें क्वेश्चन मार्क जो है नज़र आ रहा है। इस पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी
जो संख्या है वो बिल्कुल फिट बैठेगी। तो अब जो चारों ऑप्शंस में से ये संख्या है कौन सी सही बैठेगी, और ऐसे क्वेश्चंस अगर दोबारा आपको अगर देखने को मिलते हैं दिल्ली पुलिस में तो कैसे करने हैं। पहले क्या करेंगे, इसका देखो टाइप फर्स्ट क्या होता है कि टाइप ये होता है कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है गैप के आधार पर, यानी कि 9 से लेकर 13 तक कितना गैप बढ़ रहा है यहाँ पर। तो आप बोलोगे भैया जी यहाँ पर जो है 9 और 4 13 है, यानी कि जो है 4 का यहाँ से आउट है, यानी कि अगर 9 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। इसी तरह आगे का देखेंगे 13 से 22 बना है, तो कैसे जो है 13 से 22 बना है वही हमें बताना है। तो 13 से 22 कैसे बना है, जो हमारा 4 है, पहले फर्स्ट में हमें 9 से 13 देखा तो कितना निकल के आया 4। उसके बाद जो 13 से 22 बना है वो कैसे बना है, यानी कि 13 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 20 और 2 22, यानी कि 7 2 9। 13 से 22 के बीच में अंतर कितना है 9 का। अब इन संख्याओं को देखकर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो 4 है, ये जो 4 दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 9 क्या है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है। तो अब यानी कि देखो इसमें यानी कि 9 से 13 तक क्या है 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, और 13 से 22 तक का क्या है 3 का स्क्वायर है। तो आगे भी हम चेक कर लेंगे इसी तरह। 22 से 38 तक गए तो क्या होगा, 22 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 30, और 8 16, यानी कि यहाँ पर क्या है 16 के अंतर है। तो अब बिल्कुल समझ में आ गया, पहले थोड़ा डाउट था लेकिन अब जो है बिल्कुल समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है स्क्वायर का जो है खेल चल रहा है। अब 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है यहाँ पर 9, और यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 चुको 16। तो अब 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, अब क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो अगर हम क्या करेंगे 38 में 25 प्लस करेंगे, 1 मिनट, यहाँ से 38 में अगर हम 25 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 38, 8 5 13, और 3 किस में नज़र आ रहा है हमें ओनली 63 में। ठीक है, तो ये 60, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, यानी कि वीडियो को पॉज करके आपको जो है इनसे खुद से करने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका फ़ायदा आपको तभी हो पाएगा जब आप खुद से करने की कोशिश करोगे। यदि आप अब खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तो भाई क्या ही हो पाएगा फिर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हमारे दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो अब ये डायग्राम है, इसको आपको ध्यान से देखना है कि ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से हमें ये डायग्राम जो है वो कहाँ पर जो है नज़र आ रही है। तो ये जो डायग्राम है, सो हम ऐसे प्रश्न सबसे पहले क्या करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो चौथा ऑप्शंस है यहाँ से चेक करते हुए जो ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी डायग्राम को हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो नीचे कहीं नज़र आ रही है ये जो हमें वृत्त अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, तो अर्धवृत्त इसमें है, लेकिन इसमें जो है वो बीच की ये लाइन नहीं है, तो ये तो ऑप्शंस नहीं होगा। ठीक है, अब इससे तो ये नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, यानी कि तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में अर्धवृत्त है, लेकिन इसमें भी जो है ये बीच की संख्या नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि लाइन जो है वो नहीं दिखाई दे रही, तो तीसरा भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब चेक करेंगे हम दूसरे ऑप्शंस को। तो दूसरे ऑप्शंस में हमें अर्धवृत्त बिल्कुल सही तरीके से नज़र आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर। और फिर जो है ये 2 त्रिशूल से जो हमारा बना हुआ है, यानी कि जो ऊपर से ये त्रिशूल इस तरीके से कुछ है, और बीच में जो है ये लाइन है। तो ये जो है हमें इसमें नज़र आ रहा है, यानी कि दूसरे ऑप्शंस में बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। तो पहला भी चेक कर लेते हैं। तो पहले में इसमें कहीं हमें वृत्त तो दिखाई नहीं दे रहा, वृत्त है लेकिन उसमें अर्धवृत्त नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका दूसरा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा। अब ये जो डायग्राम दिख रही है हमें, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम क्या, ये जो वाटर वाली जो इमेज आती है, वाटर इमेज, वही है, यानी कि जो दर्पण इमेज है उस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्या है देखो, सबसे पहला क्या होता है, ये मान लेते आईना है, यानी कि ये दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है शीशा।
अब जो हमने डायग्राम उसके सामने दिखाई तो वो किस तरीके से हमें जो है डायग्राम दिखाई देगी राइट साइड में, ठीक है। लेफ्ट में हमने आईना रखा, आईना रखने के बाद जो है राइट में हमें किस तरीके से जो है वो डायग्राम दिखाई देगी। तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले जो बी दिखाई दे रहा है हमें, तो बी किस तरीके से दिखाई देगा, लगभग जो है इस तरीके से हमें बी दिखाई देगा। अब जो ई है, अब इसके राइट में देखेंगे तो ई के लगभग इस तरीके से दिखाई देगा। तो ऐसे ऑप्शंस बी आपको किस में नज़र आ रहे हैं, एक तो पहले ऑप्शंस में, दूसरे में भी, लेकिन जो है चौथे और तीसरे में नहीं आ रहे। तो ये ऑप्शंस तो आपके नहीं होंगे। अब दोबारा से चेक करेंगे दूसरा ऑप्शन। अब जो ये सी है, देखो ये आईना है, यहाँ के आगे सी है, तो ये सी किस तरीके से बनेगा, अब जो है ये उल्टा बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो सी है वो पहले मतलब सही था, अब जो है सी इस तरीके से मोड़ के बनेगा। तो ऐसा ऑप्शंस ओनली जो है हमें पहली ऑप्शंस में नज़र आ रहा है, और दूसरे में जो है ये बिल्कुल सेम है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए, यानी कि 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद फिर जो है अपने आप से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा। तो पहले जो है हमें इमेज दिख रही है पहली और दूसरी। इसमें क्या है, देखो पहली इमेज जो हमने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था 5वां, उसी की तरह जो है ये भी क्वेश्चंस हैं। मान लेते हैं ये हमारी डायग्राम है, इसके आगे हमने क्या रख दिया, दर्पण रख दिया। अब दर्पण में जो है हमारी इमेज, यहाँ पर जो वृत्त दिखाई दे रहा है या अपनी आयत दिखाई दे रहा है, वो किस तरीके का हमारा दिखाई देगा। इसी तरह जो है इसका संबंध जो इस तरीके से है वही हमें बताना है कि दूसरी आकृति का संबंध इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो चेक करेंगे सबसे पहले। अब जो है ये हमारा मतलब इसका चेक करना है हमें। तो ये जो लाइन है, ये सबसे पहले हमें दर्पण मान ले इस साइड रखा है, यहाँ पर ये दर्पण है। तो ये लाइन जो है यहाँ से सीधी ऊपर के लाइन तक जाएगी। ऊपर के बाद फिर जो है ये जो हमारा त्रिभुज है ये लगभग कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ऊपर, और जो हमारी ये नीचे की लाइन है ये लगभग किस तरीके से इस तरफ दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन किस में नज़र आ रहा है, और ये हमारा वृत्त भी एक दिखाई देगा इस तरीके से। तो ऐसा ऑप्शन हमें जो है किस में नज़र आ रहा है, ओनली तीसरे ऑप्शंस में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है तीसरा ही हो जाएगा, ठीक है। पहले में कहीं नहीं है तो ये भी गलत होगा, और दूसरा भी गलत होगा। चौथे में कहीं, क्योंकि ये त्रिभुज जो है ये अलग है, ठीक है, ये त्रिभुज जो है अलग है, तो ये भी ऑप्शंस नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल तीसरा इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब ये क्वेश्चंस भी हमारा, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जी रीजनिंग के, ये सब जो है हमारे दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये 7वां क्वेश्चन है, और इसमें पूछा क्या गया है, ये क्या है हमारा, इसमें पूछा गया कि जो हमारा त्रिभुज है इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्हें करना कैसे है, ठीक है। तो इसमें अपोजिट कैसे देखते हैं, ठीक है। तो अपोजिट देखो, इसमें क्या है, ये वृत्त यहाँ पर, यानी कि ये वृत्त है, इसका अपोजिट ये है, और इसका जो यानी कि आयत है इसका जो अपोजिट है ये स्टार है, और इस त्रिभुज का अपोजिट ये है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो त्रिभुज है इसका अपोजिट क्या है। तो अपोजिट जो होगा इसका क्या होगा, ये छोटा वर्ग। तो वर्ग कहीं ऑप्शंस में नज़र आ रहा है, तो हाँ, कौन से ऑप्शंस में, तीसरे ऑप्शंस में। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चंस को आपको जो है पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है खुद से करने की कोशिश करनी है, तभी जो है आपको इन क्वेश्चंस को समझ में आ पाएगा। तभी जो है इन क्वेश्चंस के आपको टाइप समझ में आ पाएंगे कि कैसे जो है आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, और कैसे जो है आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जो है हमसे पूछा क्या गया है कि इस क्वेश्चन मार्क पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी संख्या जो है सही फिट होगी। तो पहले जो है हम टाइप 1 से जो है चेक करेंगे कि जो है पहले गैप के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो जो गैप है इसमें 25 से लेकर 37 तक कितना गैप है, 25 और 5 30 और 7, यानी कि 7 5 12। यहाँ पर कितने का गैप है, 12 का,
37 से लेकर 61 का कितने का गैप है? 37 3, तो यानी कि ये हो जाएगा 24 का। फिर 61 से लेकर 105 तक यानी कि 1 2 5 6 36, यानी कि यहाँ पर कितने का गैप है? 36 का। तो अब आपको ये लॉजिक पता चल गया होगा कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है कि इसमें जो है जो 12 की जो 12 की टेबल है यानी कि 12 का पाड़ा है वो बिल्कुल जो है यहाँ से, यानी कि 12 12 दूनी 24 24 और 12 तिया 36। ठीक है, अब आगे क्या होगा, यानी कि यहाँ से 61 से लेकर कितना है? 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अब आगे क्या होगा? 12 चौको 48। ठीक है, तो 48 क्या होगा इसमें? 105 में अगर हम क्या करेंगे, 48 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 5 13 13, यानी कि 3। तीसरा ऑप्शन जो है यानी कि डिजिट, जो तीसरा डिजिट है 3 नंबर ओनली जो है हमें तीसरे ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो ऐसे जो है आपकी एग्ज़ाम में, मान लेते हैं आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से करना है। यानी कि देखो, सॉल्व करने की पूरी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो अब आपको पता चला कि इसमें जो है 48 यहाँ पे बढ़ाया गया है, तो 105 में हमने जब 48 को ऐड किया तो इसमें क्या हुआ? 8 में जब 5 ऐड किया तो 3 आया। ठीक है, 13 आया। तो तीसरा जो, यानी कि जो तीसरा हमारा जो है डिजिट आया, तो तीसरे को करना है। हम देखेंगे ऑप्शंस में तीसरा किस में, ओनली जो है तीसरे ऑप्शंस में है, तो इसका राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? तीसरा बिल्कुल राइट ऑप्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां। इसमें भी जो है हमारी डायग्राम पूछी गई है कि इसमें 1 मिनट में आपको जूम कर देता हूँ उसमें। अब इसमें क्या है, देखो पहले क्या करेंगे हम, पहले इनको काउंट करेंगे कि हैं कितनी। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये लाइन जो है मकड़ी के जाले की तरह है, लेकिन इसमें लाइन कितनी है? वो है 5। ठीक है, अब 5 है इसमें लाइन। हम इसको क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे कि कौन सा इसमें सही बैठेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये इस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से। दूसरा ऑप्शंस भी कुछ इस तरीके से होगा, और फिर तीसरा, मतलब जो पांचों के पांचों लाइन जो है वो इसी तरीके से होंगी सारी। तो ऐसा ऑप्शंस जो है आपको किस में नज़र आ रहा है? तो 5 लाइन थी, 5 लाइन हम देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें जो है लाइन के कहीं इशू नहीं है, ऐसा लाइन है। तो इसमें 3 लाइन है, तो ये तो ऑप्शंस नहीं होगा। और तीसरे ऑप्शंस में जो है 1 लाइन है, लेकिन इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो ये इसमें क्या है? 5 हैं। ठीक है, इसमें 5 हैं, इसमें क्या है? 6 हैं। तो ये ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि हमने अभी चेक करा तो अभी हमारे कौन से ऑप्शंस नहीं है? तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। अब आगे चेक करेंगे, पहला चेक करेंगे। तो पहले में क्या है? यहाँ पर 5 लाइन है और इसमें जो है 4 ही लाइन है, तो हमारा मैनुअली जो आंसर है वो दूसरा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 लाइन है और लाइन भी दी गई है, इसमें 4 ही हैं, तो ये ऑप्शंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? दूसरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये क्वेश्चंस भी हमारा किस में? दिल्ली पुलिस में, यानी कि 2020 में पूछा गया है कि जो हमारी आकृति है इसमें क्या करना है? असंगत छांटना है कि ये जो 4 डायग्राम हमारी दी हुई हैं इसमें क्या करना है? जो 4 डायग्राम हैं, 4 डायग्राम को देखकर बताना है कि इसमें कौन सी डिफरेंस है। ठीक है, असंगत कौन सी है, मतलब कि 4 जो है, नहीं 4 में से जो 3 है वो सेम है, और जो एक आकृति है वो जो है डिफरेंस है, वही हमें देखनी है। तो डिफरेंस कैसे, देखो हम पहले चेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से। तो इसमें जो है हमें एक आयत दिखाई दे रहा है, आयत के बाद जो है हमारा गैप कितना है? 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 का गैप है। उसके बाद जो ऐसे फिर 1 का गैप है, फिर जो है हमें ये आकृति दिखाई दे रही है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें भी जो है एक यहाँ पर डायग्राम है, एक आकृति यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेकिन बीच में क्या है? तीनों में गैप है एक एक कॉलम का। ठीक है, इसी तरह जो है हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमारी जो आकृतियाँ हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन चौथे में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी जो है एक एक कॉलम का जो गैप दिया हुआ है। तो इसकी मतलब जो तीसरी आकृति है वो क्या होगी? डिफरेंस होगी। ठीक है, तो तीसरी आकृति जो होगी हमारी डिफरेंस होगी, तो इसका राइट ही जो ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
और ये क्वेश्चंस हमारा लास्ट होगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चंस होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो शार्क है और डॉल्फिन है और टोड है, तो इसको आपको बताना है कि क्या शार्क डॉल्फिन हो सकती है, क्या डॉल्फिन शार्क हो सकती है, क्या टोड डॉल्फिन हो सकती है, या फिर टोड शार्क हो सकती है। तो इनमें से जो डायग्राम है वो कौन सा सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। उम्मीद है आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। तो ये तो था हमारा रीजनिंग का आज पहला क्लास, और रीजनिंग का आज हमारा ये पहला क्लास था। और इससे पहले मैंने आपको एक दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन दी थी कि उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था कि किस किस के लिए कितना पढ़ना है। पहले उसको जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए मेन है। देखो, जब तक किसी एग्ज़ाम के लिए, मान लेते हैं ये दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में जो हमारा सिलेबस दे रखा है मैंने उसी को टाइप करके आपको दिखाया कि उसमें कौन कौन से हमारे चैप्टर या हमें जो है चैप्टर वो पढ़ने हैं, ठीक है। और देखो, जो दिल्ली पुलिस है उसमें सबसे ज़्यादा मेन किसका है, कंप्यूटर का है, और जीके जीएस का है, और है रीजनिंग का। मैथ जो है आप वीक में यानी कि हफ्ते में अगर 2-3 बार भी आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका वो उससे काम चल जाएगा। यानी कि वो 15 क्वेश्चंस हैं, 15 में से अगर आप 10 भी करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। और देखो, मेन जो सब्जेक्ट है वो हमें आपके लिए अगर मैं चॉइस मानूँ तो वो आपका होगा क्या, जीएस। जीएस में आपके अगर कम नंबर आते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई लोग वो तो फिर जाना ही है, फिर रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो जीके जीएस पे देना है, और फिर कंप्यूटर पे, और फिर रीजनिंग पे। और रीजनिंग का आप ये प्रैक्टिस सेट अगर ये भी करते रहोगे तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रीवियस हैं, इनसे ही जो है क्वेश्चंस बने थे अगली बार भी, तो इनको जो है देख लेना। और जो भी सिलेबस में दे रखे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको रेगुलर कराता रहूँगा, ठीक है। टाइमिंग आपको पता ही है, रीजनिंग की क्लास जो है 8 PM पर चलती है, और जीके जीएस की क्लास जो है वो हमारी 12 से लेकर 6 PM पर तक, 6 PM के बीच में अपलोड कर दी जाती है। और जो कंप्यूटर की क्लास है वो हमारी 6 PM पर चलती है, ठीक है। तो इन तीनों क्लासेस से आपको रोज़ाना जुड़ना है, और बाकी सब हो गया। तो इसका आंसर जो है, उम्मीद है आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।